कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी दायित्वों से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें कोई परेशानी थी या फिर उन्हें कुछ सुझाव देने थे तो उनको अपनी बातों को पार्टी के फोरम में रखना चाहिए था। इस पार्टी को एक और झटका लगा के देखिए चुनाव से पहले। तो कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा, पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। विजयपाल सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे ही नहीं लगता कि कोई बात की होगी, और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो प्यार सम्मान दिया है, उसके बदले अगर ऐसे समय में पार्टी को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं तो निश्चित समय आप समझ सकते हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, और इसकी सफाई उनसे निश्चित तौर पर पूछ। चलिए रुख राव शफात का करते हैं। राव शफात, कांग्रेस को एक और झटका लगा के क्या कुछ जानकारी? आरती, देखिए चुनाव का दौर है और नेता जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन इस जो दल बदल का चल रहा है दौर, इसमें कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है। दो बड़े नेता और कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। पूर्व विधायक रहे हैं मालचंद भी और विजयपाल सजवान भी, दोनों ने इस्तीफा दिया है। और अभी कांग्रेस की ओर से बयान आया था कि किसी तरह की अगर कोई दिक्कत या परेशानी थी उनको पार्टी में, तो पहले पार्टी फॉर्म पर वो अपनी बात रखते। अगर उनकी बात को ना सुना जाता तो वो फैसला लेते। बहरहाल ये बड़ा झटका इसको कांग्रेस को कह सकते हैं। और इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज ही की अगर बात करें तो कुछ देर पहले ये सूचना बीजेपी से आई है कि कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आज बीजेपी में शामिल होने वालों की एक बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो चुनाव का वक्त है और इस वक्त कांग्रेस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा, देखिए राव शफात, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कई नेता ऐसे हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये स्थिति अमूमन देखी जाती है हर चुनाव से पहले। लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि गुटबाजी है। देखिए, गुटबाजी तो सभी दलों में होती है आरती, लेकिन हाँ इतना है कि कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है वो सार्वजनिक हो जाती है। नेता अपनी पार्टी में बात करने के बजाय पहले वो दूसरे जो सार्वजनिक पटल है वहां पर अपनी बात को रख देते हैं, तो ये गुटबाजी सबसे ज्यादा होती है। तो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े नेता आते हैं, उत्तराखंड में प्रभारी भी बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, लेकिन गुटबाजी को नहीं रोक पाते। और यही गुटबाजी चुनाव के वक्त में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और बढ़ने का ये कि फिर चुनाव हार की तरफ देखना पड़ता है कांग्रेस को। लेकिन मंथन अगर कांग्रेस करे, और मंथन होते भी हैं, लेकिन गंभीरता से मंथन इस मुद्दे पर नहीं होते। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी राव शफात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पूर्व विधायक विजयपाल ने पार्टी छोड़ी है और देखिए चुनावों से पहले पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला, हालांकि तमाम पार्टियों में देखा जाता है कि दल बदल होता है। इस समय नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है।